चीन की शह पर नेपाल अब उठाएगा ये कदम। अमेरिकी मदद में चीन लगा रहा अड़ंगा। क्या चीन का गुलाम बनता जा रहा है नेपाल? भारत के साथ नक्शा विवाद और रिश्तों में कड़वाहट खोलने के बाद नेपाल अब चीन की शह पर अमेरिका को झटका देने की कोशिशों में जुटा है। चीन नेपाल के सत्तारूढ़ दल को अमेरिका की एक मदद को ठुकराने के लिए दबाव बना रहा है। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत अमेरिका ने नेपाल की एक परियोजना के लिए मदद दे रहा है। वॉशिंगटन ने 2017 में इस मदद को सहमति जताई थी। अमेरिका की इस मदद के लेने पर सहमति जताने के कारण चीन और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के रिश्तों में तल्खी आई थी। कहा जा रहा है कि चीन अब इस मदद में अड़ंगे लगा रहा है। अमेरिका $500 मिलियन की मदद को तैयार हुआ था, जबकि नेपाल $130 मिलियन खुद निवेश करता। इस मदद से नेपाल एक पावर ट्रांसमिशन लाइन और 300 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने वाला था। एनसीपी सरकार में मदद पर मतभेद। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाला एनसीपी सरकार में इस मदद को लेकर मतभेद की खबरें आई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इस मदद के कारण चीन के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस मदद का विरोध करने वालों का कहना था कि एमसीसी का लक्ष्य अमेरिका का इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना है। उनका कहना था कि एमसीसी को स्वीकार करना सही नहीं होगा। नेपाल के नब्ज पर करीबी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक समय भारत का करीबी सहयोगी रहा ओली इस वक्त देश में खुद को मजबूत करने में लगा है और भारत के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रहे हैं। नेपाल का सत्तारूढ़ जमात अपने फायदे के लिए जनता को दरकिनार कर रही है। अमेरिका नेपाल के बीच हुए इस समझौते को 30 जून तक संसद से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन मतभेद के कारण इसे अभी संसद में पेश ही नहीं किया जा सका है। सीनियर पार्टी लीडर पुष्प कमल दहल प्रचंड, जेएन खनाल, माधव कुमार नेपाल और भीमराव अमेरिकी मदद का विरोध कर रहे हैं। वित्त मंत्री युवराज खाती को नए बजट में इस अमेरिकी मदद को शामिल करने के कारण अपने दल के अंदर ही काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विरोध पर खाती ने कहा, अगर हम ये समझौता रद्द करते हैं तो इससे न केवल अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों पर असर पड़ेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल को मिलने वाली मदद भी प्रभावित होगी। नेपाल ने बनाया है नया नक्शा। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली भूभाग प्रदर्शित करने वाले एक नए नक्शे को देश की संसद से पास कराने में जुटी है। इस पर भारत को ये कहना पड़ा कि इस तरह का कृत्रिम क्षेत्र विस्तार का दावा स्वीकार्य नहीं है। नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने शनिवार को देश के राजनीतिक नक्शे को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। केपी ओली सरकार ने भले ही इस विधेयक को निचले सदन से पारित करा लिया हो, लेकिन ये खुद ही पार्टी में इसको लेकर पूरा समर्थन जुटा नहीं पाए। आलम ये रहा है कि प्रतिनिधि सभा की इस महत्वपूर्ण बैठक से 11 सांसद गैर हाजिर रहे। अब इस विधेयक को नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा, जहां उसे एक बार फिर इसी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास नेशनल असेंबली में 2/3 बहुमत है। नेशनल असेंबली को विधेयक के प्रावधानों में संशोधन प्रस्ताव अगर कोई हो तो लाने के लिए सांसदों को 72 घंटे का वक्त देना होगा। नेशनल असेंबली से विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नए नक्शे का सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इस्तेमाल होगा। नेपाल के पास नहीं है सबूत। कूटनीतिज्ञों और विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि नेपाल ने इस नक्शे को लेकर एक कार्यबल गठित किया है जो इसके लिए सबूत तलाशेगा। यानी अभी नेपाल सरकार हवा में ही तीर चला रही थी और इसे राष्ट्रवाद का रंग देकर मुहर लगवा रही है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में उस वक्त तनाव दिखा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि ये सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए दोहराया कि ये सड़क पूरी तरह से उसके भूभाग में स्थित है।